Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwadi College, Ranchi. This is Chapter 12, Mineral Nutrition, and Lecture 28. Today, we'll study about the biological nitrogen fixation. Before this, you have already studied about the natural nitrogen fixation. The second part is biological nitrogen fixation. Now, the process of conversion of atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds through the agency of living organisms is called biological nitrogen fixation. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ लिया है। अब उसका दूसरा पार्ट यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से होता था, एक बायोलॉजिकल और एक नेचुरल। नेचुरल को पढ़ लिया है, अब हम लोग बायोलॉजिकल में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे हेल्प करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और इस कन्वर्शन में हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, तो देखिए बायोलॉजिकल एजेंसी इसको कहेंगे। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है, और कुछ फंगस भी इसमें काम आते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को अगर हम ले तो बैक्टीरिया दो तरह से होते हैं, या साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया जो भी लेंगे हम, तो एक होते हैं फ्री लिविंग और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक फॉर्म। तो सिम्बायोटिक फॉर्म और फ्री लिविंग अगर इसको बेसिक बना लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, तो फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी दो तरह का हो जाएगा। कैसा? एसिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन एंड सिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसका डेफिनेशन लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्यों दो तरह के हो रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया जो भी फिक्स कर रहे हैं इसको, इसमें दो तरह के होते हैं, एक सिम्बायोटिक होते हैं, एक एसिम्बायोटिक होते हैं। तो एसिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक क्या होता है। सिम्बायोटिक जब होगा तो वैसा बैक्टीरिया जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके साथ एक रिलेशन बनाता है ताकि बैक्टीरिया को भी उसका खाना मिलता रहे और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस पर ये बैक्टीरिया है उसको कोई हानि ना पहुंचे, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशंस को, जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिसमें दोनों को ही फ़ायदा पहुंचता है, उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एसिम्बायोटिक में होगा कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, ये सीधे ही फ्री लिविंग है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन। Soil contains a number of free living into fixing organisms which includes aerobic and anaerobic bacteria, cyanobacteria and some fungi. तो सॉइल में जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या क्या रहता है? एरोबिक बैक्टीरिया रहता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया रहता है, साइनोबैक्टीरिया रहता है एंड सम फंजाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से दो ग्रुप का बैक्टीरिया हो गया। क्या हो गया? एरोबिक एंड एनाएरोबिक। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो अपना रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेता है उसको एरोबिक कहते हैं, और ऐसा बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है रेस्पिरेशन में उनको कहते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया,
ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आप जानते हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। और फंजाई तो आप जानते ही हैं कि जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़े थे तो फंजाई के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाता है एज़ोटोबैक्टर। यहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्लोरोबियम, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया डिसल्फोविब्रियो। और यहाँ पर आ रहा है फिर आपका हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया यानी नॉस्टॉक। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है फंजाई। तो फंजाई में एग्जाम्पल हो गया ईस्ट्स। ऑल इनटू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कंटेन ए थिक वॉल्ड कलरलेस सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, ठीक है। दे आर साइट फॉर इनटू फिक्सेशन। इसमें मॉलिब्डेनम आयन की ज़रूरत होती है, विच रिक्वायर मॉलिब्डेनम आयन फॉर इनटू फिक्सेशन बाय साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है स्टूडेंट्स जिसमें एक हेट्रोसिस्ट नाम का सेल बनता है जो कलरलेस होता है, थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। और उसी में वही साइट है आपका इनटू फिक्सेशन का, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से सिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन होता है। आज हम लोग एसिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन को पढ़ा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक